बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एकता बैठक होने जा रही है 17 और 18 जुलाई को, और उसको लेकर के लगातार कई सारी कयासबाजी चल रही थी। आम आदमी पार्टी को लेकर के, शरद पवार को लेकर के। बीजेपी इस पूरी मीटिंग को किस तरीके से देखती है? हमारे साथ बीजेपी सांसद और नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। जो ये पूरी मीटिंग चल रही है विपक्षी एकता की, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है क्या कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए विपक्षी दल साथ आ रहे हैं? कुछ संभावना कि उनका मन भी एक हो पाएगा? कोई एकता वेकता नहीं है, और ये तो प्रधानमंत्री जी का डर है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी भ्रष्टाचार लोग थे और जो अपने अपने राज्यों में जब उनको मौका मिला, जब उनको देश में मौका मिला, जिन्होंने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनको लगता है कि वो पिछले 9 साल से खाली बैठे हुए हैं और वो दोबारा से देश को लूटने की योजना बना रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, मोदी जी का डर है। देश की जनता अपना मन बना चुकी है कि उन्होंने 2024 में क्या फैसला करना है, और 2029 तक भी मैं अगर कहूँ तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाना है। तो ये अपने अपने राज्यों में डॉग कैट फाइट करते हैं और ये फिर आकर दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो 2019 के इलेक्शन में भी ये सारे लोग स्टेज के ऊपर में खड़े होकर हाथ मिलाकर कहते थे कि हम सब एक हैं, और इन्होंने लड़ाई लड़ी, मोदी जी के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। मगर देश की जनता अपना मन बना चुकी है, और देश की हमारी प्यारी जनता वो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसलिए इनका कोई भी मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। इन सब की आइडियोलॉजी अलग है। ये सब अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो वो जैसे रावण के 10 चेहरे होते थे, वैसे इनके रावण के 10 चेहरे हैं। तो इनका असली चेहरा कौन है वो भी इनको नहीं पता। तो केवल ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो सब एक होकर भ्रष्टाचार करने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, कल कांग्रेस ने फैसला लिया जो दिल्ली वाला अध्यादेश है कि उस पर हम जो अध्यादेश है उसके खिलाफ जाएंगे, खिलाफ वोट करेंगे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा कि वो भी विपक्षी एकता की मीटिंग में जाएंगे। ये जो दिल्ली की राजनीति में जो चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, उसको उस पर आपकी क्या राय? देखिए, इन लोगों का कोई भी स्टैंड ही नहीं है। ये आज कुछ और बात करते हैं, कल कुछ और बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था दिल्ली में, और बाद में उन्होंने ही अपना गाली देना शुरू किया। आज तक भी वो कल रात तक गाली देते हैं, आज भी गाली देंगे। कुछ उनके नेताओं से पूछेंगे तो आज भी दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली देगी। मगर इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। देश की जनता समझ नहीं पा रही कि ये आज क्या कहते हैं और कल क्या कहते हैं। तो कोई इनके ऊपर भी विश्वास कैसे करेगा? 24 पार्टियां कही जा रही हैं कि 24 पार्टियों का एक तरीके से गठबंधन का प्रारूप तैयार हो रहा है। एनडीए में भी कुछ लोगों को शामिल किया जा रहा है, जैसे राजभर साहब आ गए। क्या लगता है कि ये जो दो गठबंधनों की लड़ाई है, क्या 2024 दो गठबंधनों की लड़ाई मुख्य तौर पर आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जो हमारा गठबंधन है उसमें हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय है, और उसमें दूर दूर तक कोई भी संशय नहीं है। और ना केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लीडर आज कोई भी मानता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मानता है। इसलिए हमारे साथ में जितने भी गठबंधन हैं वो सब इस बात से अपना संतुष्ट हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। और अगर मैं दूसरे तरफ की बात करूं तो वहाँ पर मैंने इंग्लिश में बोला था डॉग कैट, अगर मैं हिंदी में बोलूँ कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है। तो आज कोई भी उनको एजेंडा नहीं है, कोई भी सोच नहीं है। वो कल एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग जाएंगे, कल वो क्या बोलेंगे। तो कोई किसी पे एक दूसरे पर भी वो विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। तो वो सब लोग अपना 24 लोग मिल जाते हैं, मगर वो एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं रखते। तो वो कहते हैं ना कि अपना खंजर लेकर चलते हैं कि किसी को भी मौका मिला तो मार दे। तो ऐसे लोगों पर जनता कैसे विश्वास करेगी? चलिए, यही चुनौती भी है विपक्षी दलों के सामने कि क्या जनता उन पर भरोसा करेगी। बीजेपी कह रही है कि विचारधारा भी एक नहीं है, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो ऐसी पार्टियां एक मंच पर आ भी गईं तो फिर क्या मन से एक हो पाएंगी?